पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल 14 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, आखिरी के इन 15-16 दिनों में इनको तैयार कर लीजिए। मैक्सिमम सारे प्रश्न यहीं से आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अगर अभी इस समय पूरा पढ़ने बैठोगे तो ना तो आपको याद होने वाला और गड़बड़ी ही आपके साथ होगी। तो जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं चीजों को हम करें और उन्हीं चीजों से हमारा काम बन जाएगा। इस समय कोशिश हमको क्या काम करनी है, कोशिश हमको करनी है कि कैसे हम कम से कम पढ़ें और ज्यादा ज्यादा आउटपुट निकालें। ठीक है, तो पॉलिटी के भी हो सकता है आपको वहां पर 38 प्रश्नों में से 3-4 प्रश्न देखने के लिए मिल जाए, और जो जो 14 टॉपिक मैं बता रहा हूं इनको एक बार गो थ्रू हो जाओ, फटाफट फटाफट के अंदाज में इनको एक बार देख लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इन 15-16 दिनों में कम से कम 40 से 50 नंबर का इजाफा राम जी की पाठशाला आपका करवाने वाला है। उसी तरह के प्लान्स, उसी तरह की वीडियोस मैं आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूं, चाहे इस टाइप की वीडियोस हैं, चाहे मोटिवेशन की, चाहे कंटेंट की। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं। टॉपिक्स पे चले जाता हूं, स्क्रीनशॉट खींचने का टाइम दूंगा, ठीक है, बाद में दूंगा, अभी पहले सुन लो। सबसे पहले यहां पर देखो आप, सबसे पहले मैंने लिख रखा है भाग। आपको पता है कि संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं, पहले 22 भाग हुआ करते थे। 25 के 25 के नाम आपको याद होने चाहिए टिप्स पर। ठीक है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। साथ में आपको जितने भी अनुसूचियां हैं, कितनी, पहले 8 हुआ करती थी, अभी 12 है, तो 12 की 12 के नाम पता होने चाहिए। सिंपल, आप उनको याद रख सकते हैं। मैं अभी जब इनकी कोशिश करूंगा कि इन पे मैं क्वेश्चन ले आऊं आपके लिए, सारे जितने बता रहा हूं मैं आपको, एक घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो ले आऊं, इससे सारे टॉपिक आपके कवर भी हो जाएं। बट आप पढ़िएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर लिखा हुआ क्या है आपका, भाग एवं अनुसूची, इनके नाम याद होने चाहिए, इनकी संख्या याद होनी चाहिए, पहले और अब दोनों में। ठीक है, मूलाधिकार आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से याद करने हैं। मूलाधिकार के बारे में सब कुछ आपको देखना है ना। मुख्यतः आर्टिकल 14 से और 32 तक हो जाता है, तो 14 से 32 तक के आपको नाम पता होने चाहिए, है ना। इसमें विधि के समक्ष समानता है, 19 में ये है, 22 में ये है, 23 में ये है, 24 में ये है ना। सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। जो कुछ विशेष बात है, जैसे आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21A है, तो इनके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपको पता होना चाहिए, 3 तरह के हैं, उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी। ठीक है, तो इनमें प्रमुख प्रमुख आर्टिकल है, आर्टिकल 40 है, 51 है, 50 है, 48 है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है। डीपीएसपी है ना, यहीं से प्रश्न आपके घूम फिर के आते हैं। आर्टिकल 38 है, 39 है, ये ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, कहां से जोड़े गए, पहले कितने थे, अब कितने हैं, संख्या वगैरह, ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 4 पॉइंट हो गए आपके। अगला 5वां पॉइंट, राष्ट्रपति को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल पहले तो 52 पता होना चाहिए, फिर उसके निर्वाचन के आर्टिकल जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, निर्वाचन की पद्धति क्या है, सेम उपराष्ट्रपति की भी है। ठीक है, साथ में निर्वाचन में कौन कौन बैठता है, उपराष्ट्रपति की भी हाथ के हाथ देख लेंगे। ठीक है, निर्वाचन की एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पद्धति है। आपके लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर बैठते हैं, मनोनीत में नहीं बैठते। ये सारी चीजें किस किस की नियुक्तियां करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है, जो सबकी नियुक्ति है वो सारी की सारी नियुक्तियां पता होनी चाहिए। और आपको शक्तियां पता होनी चाहिए कि भाई आर्टिकल 72 है, उसमें ये शक्ति है, 5 प्रकार की छूट दे सकता है। ठीक है, और भी शक्तियां, आर्टिकल 111 में किसी बिल को वापस कर सकता है, ये सारी चीजें। साथ में संसद का आर्टिकल पता होना चाहिए, लोकसभा का आर्टिकल पता होना चाहिए, राज्यसभा का आर्टिकल पता होना चाहिए। साथ में लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर अध्यक्ष, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा का सभापति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इनके बारे में कुछ जानकारी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला 7, संविधान के स्रोत पता होने चाहिए। मूलाधिकार कहां से लिए आपने, एक आपका जैसे इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका 108, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 108 आपका आ जाएगा। एक पॉइंट बता देता हूं यहां पर, विशेषकर ध्यान देना, अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची है, कौन सी, 7वीं अनुसूची है। उस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, उन तीनों में विषय पता होने चाहिए कि पहले कितने विषय थे, अब कितने विषय हैं। इस बात को ध्यान रखना है विशेषकर। ठीक है, आर्टिकल 108 है आपका, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये हमने कहां से लिया है, संवर्ती सूची कहां से ली है, मूलाधिकार कहां से लिए, डीपीएसपी कहां से लिए, है ना, आपात उपबंध कहां से लिए हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको 1 लाइन में पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला आपात उपबंध जो हमने जर्मनी से लिए हैं, भाग 18 में है,
आर्टिकल 352 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 पता होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 पता होना चाहिए, वित्तीय आपातकाल। ये ध्यान रखना है। साथ में जितने विधेयक हैं, जितने बिल हैं, साधारण विधेयक 110 में कौन सा है आपका धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक, 368 में संविधान संशोधन विधेयक, ये सब आपको पता होने चाहिए, जरूरी है आपके लिए। बहुत सारी चीजें तो मैं बताते आपको जा रहा हूं। आगे देखिए कितने टॉपिक हुए हैं, 9 टॉपिक आपके हुए हैं। अगला 10वां टॉपिक है, हालांकि ये नियुक्ति वाले सेक्शन में ही आ गया है, बट यहां पर थोड़ा सा डिटेल क्योंकि लेनी चाहिए, तो आपको यहां पर देखना है महान्यायवादी का। आपको देखना है कि नियुक्ति आपकी आर्टिकल 76 में है, राष्ट्रपति कर रहे हैं, क्या क्या योग्यता है ना, कहां कहां पे जाकर के सुनवाई कर सकता है, संसद के सदन में भाग ले सकता है बट वहां पे वोट नहीं कर सकता है, सारी की सारी चीजें। महाधिवक्ता इसी का छोटा भाई होता है राज्य में, है ना। ये आपका अटॉर्नी जनरल है, ये आपका एडवोकेट जनरल होता है। साथ में सीएजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बारे में सारी जानकारी की रिपोर्ट किसको देता है, कहां पे रिपोर्ट रखी जाती है, लोक लेखा समिति देखती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में आपको समितियों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, संसद की समितियां कितने कितने सदस्य होते हैं, एक बार मोटा मोटा आप इसको देख लेंगे। पंचायती राज से संबंधित आपकी बलवंत राय मेहता समिति है, आपकी अशोक मेहता समिति है, आपकी एल एम सिंघवी समिति है। तो इन समितियों के बारे में, साथ में इन समितियों ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए कि भाई त्रिस्तरीय किसने दिया था, बलवंत राय मेहता ने दिया था, द्विस्तरीय अशोक मेहता ने दिया था। इनके सन भी आपको याद कर लेने क्योंकि पेपर में पूछता है। साथ में डीपीएसपी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस पॉइंट को याद करना है। 12वां पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल बिल्कुल याद कर लेने हैं। इसका आर्टिकल है 124, इसका आर्टिकल है 214। ठीक है, क्या है, 214 है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट इसमें मैं अभी ऐड कर देता हूं, आपका अभी बताऊंगा मैं। ये वाला यहां राष्ट्रपति को देख रहे थे ना, राष्ट्रपति के साथ साथ में जब आप नियुक्तियां देखोगे तो इसमें राज्यपाल को थोड़ा सा देख लेना कि भाई इसमें हमारा आर्टिकल है राज्यपाल का। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सब कुछ सर बता ही रहे हो, सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। मैं केवल आपको पॉइंट बता रहा हूं, इसमें जहां डिटेल में जाना है वहां बता रहा हूं, जहां पे ऊपर ऊपर रहना है वहां पर भी चीजें बता रहा हूं। बहुत मतलब खुली खुली चीजें हैं, ये पॉइंट आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, राज्यपाल के बारे में जरूर देख लें। ओके, तो यहां पर क्या है, आपको जजों की संख्या मैं बता रहा हूं कि क्या है, हालांकि है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बहुत कुछ, तो आर्टिकल इनका देख लेंगे। मतलब कितनी जजों की संख्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, प्रयागराज हाई कोर्ट है, उसमें कितनी है ना, जजों की पात्रता क्या है और नियुक्ति कौन करता है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो होती है ना हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में होती है। लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल कर देते होंगे, बट ऐसा नहीं है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, इसकी नियुक्ति करते हैं, देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं कि वीडियो में फटाफट फिनिश करूं, आपका टाइम बचे, आप पढ़ाई में लगो। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। स्थापना कब हुई थी आपके इसकी, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, और जो आपके मुख्यालय हैं, है ना, बहुत सारे मुख्यालय हैं, खंडपीठ वगैरह, आप उनको देख लेंगे। साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी देख लेंगे, और इलाहाबाद या आसपास के जो प्रयागराज हैं, जितने भी आपके हाईकोर्ट्स हैं आपके आसपास के राज्यों के, उनके सीजे जरूर देख लेंगे। अगर नहीं देखना चाहते तो यूपी के तो चीफ जस्टिस आप देख ही लें। साथ में वित्त आयोग को जरूर देख लेंगे, निर्वाचन आयोग को जरूर देख लेंगे। वित्त आयोग में अभी अध्यक्ष कौन है, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, क्या काम है, बस इतना देख लेंगे। निर्वाचन आयोग कितना सदस्य होता है, चुनाव आयोग इसका आर्टिकल क्या है, नियुक्ति कौन कौन होती है, कितने समय तक रहता है। यूपीएससी का आर्टिकल और स्टेट पीएससी जो होती है, इनके आर्टिकल देख लेंगे। साथ में 14वां टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन, आप देख लेंगे। मेन ज्यादा नहीं देखना, जैसे 73वां देखना है, 74वां देखना है, 61वां देखना है, 82वां देखना है, पहला देखना है, ठीक है, जिनमें कुछ विशेष हुआ है और लेटेस्ट आपको देख लेना है। तो इन 14 पॉइंट्स को करोगे तो आप देखोगे 2-4 दिन में ही आपका पूरा संविधान तैयार हो जाएगा और आपके नंबर मैक्सिमम की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में एक बात मैं आपको बता देता हूं, मात्र 49 रुपए में, कितने, मात्र 49 रुपए में रामजी की पाठशाला ने लगभग 35 से 40 टेस्ट आपके एप्लीकेशन पर डाल रखे, जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट हैं और बाकी सेक्शनल टेस्ट हैं, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस के। तो आप उनको जाकर के ले सकते हैं। जो टेस्ट हैं वो रामजी की पाठशाला के एप्लीकेशन पर हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको पता लग जाए। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस 2 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है। ये चीजें जरूर देख लो मेरे भाई, ठीक है, दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, इनको जरूर देख लेना आप मेरे भाई, ठीक है। देखो इन चीजों को तो कम से कम देख ही लो, और इससे ज्यादा पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भाई, ठीक है। तो पसंद आई होगी वीडियो, मिलते हैं अभी आपसे क्लास में। आप देख रहे थे रामजी पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।